चाहे कोई कॉलोनी हो, चाहे भाजू कॉलोनी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हो, चाहे मिल लाइन पार्क का इलाका हो, पानी मिला तो सर काला पानी मिला। आजादी के बाद यदि काले पानी की सजा कहीं होती है तो आदमपुर इलाका, आदमपुर शहर में होती है। तो जब आप चीफ मिनिस्टर बनोगे तो आप इस मंडी को, इस इलाके को एक ही बात चाहते हैं कि हुड्डा साहब ने 10 साल में अच्छे काम किए। जिस साइड के सामने आप बैठे, इस साइड भी टूटा फूटा आपने मिला था, आपने उसको बनाया था। इस इलाके में आपने मॉडर्न विलेज भी बनाए, 2 बालसमंद और चूड़ी कला, 17 वाटर वर्क्स बनाए, सड़कें बनाई, हजारों बच्चों को रोजगार दिया। आज आपके मुखारबिन से लोग चाहते हैं कि जब आपकी सरकार बनेगी आदमपुर को आप अगली पंक्ति में रखने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग 26 साल से परिवार विशेष की वजह से यह शोषित हैं, पीड़ित हैं, राजनीतिक रुखेपन का सामना करना पड़ता है। यह आदमपुर की बदहाली को खुशहाली में लाने का आप काम करेंगे। तो मैं एक बार फिर उन साथियों का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सर, गांव-गांव में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में जब हम जाते हैं, चौधरी उदय भान जी जाते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जाते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ करके जाते हैं। और ये पहला मौका है सर जब एससी और बीसी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से हवा, आदमपुर से चली हवा पूरे हरियाणा प्रदेश में तूफान धारण कर देगी। और 2022 में कांग्रेस पार्टी आदमपुर से जीतेगी और ये 24 का शिलान्यास होगा। 90 की 90 सीट आप जीत करके आओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष उदय भान जी आए और अपने विचार रखे। तालियां बजा के समझते उदय भान जी। जन जन की आशा और विश्वास के प्रति हमारे प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप बेनीवाल जी, हमारे साथी सुखबीर डूडी जी, हमारे जो आज हमारे पार्टी में शामिल हुए जागू परिवार, रविंदर जी, दीपक जी और दूसरे अन्य साथीगण, और मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की, और आज विश्वकर्मा डे है, आज भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा भी है। आपको सबके लिए मैं बहुत पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं और सबको मैं बधाई देता हूं। आप सबके परिवारों में नई नई खुशियां आए, हर तरह की अब तरक्की आपके जीवन में, सारे परिवार में आपके तरक्की आए, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कई प्रोग्राम है, 2 बजे मीटिंग और बाद में हमें हुड्डा साहब को भी जाना है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आज न्याय की तरह जो आपके हाथ में है, आपने ये निर्णय लेना है कि कुलदीप बिश्नोई को जिस तरह से आपने 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का विधायक बना करके भेजा था, तो वो क्या परिस्थितियां हुई, क्यों यहाँ पर आज उपचुनाव हो रहा है, क्या परिस्थितियां हुई कि किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को एक मेरा अध्यक्ष बनना, इसलिए कि क्या एक दलित का बेटा एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, इस बात के ऊपर त्याग पत्र दिया। कोई मतलब होता त्याग पत्र देने का तो माना जाता कि कुलदीप बिश्नोई ने किस लिए त्याग पत्र दिया। कुलदीप बिश्नोई जब CWC का मेंबर बनाया गया था, हमने उनको शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी उनको हर तरह से, और जब भी कभी मौका मिला हमने पूरा मान सम्मान दिया था। लेकिन वो क्या परिस्थितियां हुई कि जो कुलदीप बिश्नोई ने न केवल पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है। उनको आज बताना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है और इस्तीफा देने का कारण क्या है। क्या मुख्यमंत्री बनने की हवस अब पूरी हो चुकी है? क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर कुलदीप बिश्नोई कहेंगे कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से कांग्रेस के मंच पर कहा करते थे, और कांग्रेस में हर समय उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया जाता था। जब भी कहीं भी किसी भी मंच पर वो जाते थे
कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री बनने के लिए चौधरी भजनलाल जी को भी बता करके हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी, उनको भी विश्वास में लिया था। और इस तरह का उन पर मुख्यमंत्री बनने का दौरा पड़ा कि वो एक लुढ़कने लोटा की तरह, बिन पहनने के लोटे की तरह कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर रहे हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर रहे हैं, कभी गोपाल कांडा की पार्टी से समझौता कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी पूर्ति नहीं हुई। फिर वापस कांग्रेस में आए, हुड्डा साहब के पास आए कि मुझे कांग्रेस में लो, राहुल जी के पास गए, वहां पर सोनिया जी के पास गए, वहां चरण वंदना की कि मेरे पे गलती होगी, मैं कभी गलती मैं नहीं करूंगा। और यहाँ करके आप लोगों के बीच में कहा कि मेरे बिश्नोई भाइयों, आप किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मत करना। आज कुलदीप बिश्नोई किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आज वोट मांग रहे हैं? चौधरी भजनलाल ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकारा। चौधरी भजनलाल की बात को भी नकारने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है। आज इस बात का फैसला ले रहा है आपने। अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनको एक जवाब देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी पे नंबर 1 क्यों है। आज ये भी बताना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश में 1,82,000 सरकारी पद खाली हैं, तो उसका कारण क्या है। ये भी बताना पड़ेगा कि स्कूल खोले जाते हैं सरकारों द्वारा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो संदेश दिया था, सबसे पहले शिक्षित बनों का हमें संदेश दिया था, और उस संदेश को लेकर के हमारे गरीब व्यक्ति भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में करते हैं। तो क्या कारण है कि 498 स्कूल इन्होंने अभी बंद किए, 105 स्कूल पिछले महीने बंद किए हैं, और 4 स्कूल आपके आदमपुर हल्का के बंद किए हैं। आज किस तरह से हमारे गरीब के बच्चों को जो वजीफा है वो भी जो हुड्डा साहब देते थे, उनको आधे करने का काम किया है। ये जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए 100 गज के प्लॉट की जो स्कीम हुड्डा साहब ने चलाई थी, उसको इन्होंने क्यों बंद करने का काम किया। ये जवाब देना पड़ेगा कि एससी कमीशन क्यों इन्होंने भंग किया। ये जवाब देना पड़ेगा कि 11,000 सफाई कर्मचारी हुड्डा साहब एक कलम से करने का काम लेते हैं, और ये उनको आज तक पक्का भी करने का काम नहीं करते। इन्होंने एक भी व्यक्ति को कोई नौकरी देने का काम नहीं किया। इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 4,90,562 बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है इस सरकार ने। खट्टर सरकार ने उन बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है। 35,000 विधवाओं की पेंशन क्यों काटी है। 100 रुपए से शुरू की थी चौधरी देवीलाल ने, हुड्डा साहब ने 1,500 रुपए पेंशन की थी। इस बीजेपी और जेजेपी सरकार ने 5,000 रुपए कहा था कि हम पेंशन देंगे, लेकिन पेंशन तो इन्होंने 5,000 नहीं दी। 5 लाख, 5.25 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम महापाप इस सरकार ने किया है। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने यह फैसला लिया है कि जो पेंशन जिनकी काटी है उनको ब्याज सहित हमारी सरकार आने पर उनको पेंशन देगी। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने यह फैसला लिया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसके 1 महीने बाद जो भी पेंशन मिलेगी, हर बुजुर्ग को, बुढ़े को, बुढ़िया को 200 रुपए रोज बुढ़े को और 200 रुपए रोज बुढ़िया को, 400 रुपए रोज के हिसाब से 12,000 रुपए 1 महीने में पेंशन दी जाएगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि एससी कमीशन को पुनर्गठित किया जाएगा। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने यह भी फैसला लिया है कि कर्मचारियों के हित में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हमारी पार्टी सरकार में आने पर लागू करेगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। हमारी पार्टी ने सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ये कहा है कि जो गरीब आदमी है बिजली के बिल भर नहीं सकता, पहले 1600 करोड़ के बिजली के बिल हुड्डा साहब ने माफ करने का काम किया था, और अब कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली
कोई भी व्यक्ति है 300 यूनिट तक बिजली सभी की माफ होगी, किसी पे कोई भी पैसा कोई बिल किसी भी तरह का नहीं आएगा। इस तरह से सभी वर्गों के लिए हमारी पार्टी ने फैसले लिए हैं। हुड्डा साहब ने खुद ने अभी जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे मामलों को सबके सामने रखा था, मैं ज्यादा समय वाले तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा। हुड्डा साहब ने सभी के लिए, गरीब कर्मचारी मेहनतकश, यहाँ तक भी आड़ती और किसानों के लिए, आड़तियों के लिए जो इस तरह से जो परेशान किया है, क्या परिस्थितियां बनी कि पूरे आड़तियों को हड़ताल करनी पड़ी, किसानों को हड़ताल करनी पड़ी। हुड्डा साहब ने ये फैसला लिया था कि जो किसान आंदोलन के दौरान, जिस किसान आंदोलन को इन्होंने बदनाम करने के लिए कभी खालिस्तानियों का आंदोलन बताया, कभी इन्होंने सिखों का आंदोलन बताया, कभी इन्होंने जाटों का आंदोलन बताया, कभी इन्होंने गुंडे मवालियों का आंदोलन बताया। इसी खट्टर सरकार ने करनाल में कहा था कि कोई किसान बगैर सर फूटे नहीं जाना चाहिए, और किस तरह से लाठी डंडों से 13 महीने तक बरसात में, सर्दी में, गर्मियों में किसान पड़े रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए हुड्डा साहब ने फैसला लिया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो जो 712 किसानों ने शहादत दी है, उनकी शहादत को हम खाली नहीं जाने देंगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो किसी भी किसान की फसल MSP से कम नहीं बेचने दी जाएगी। और साथ ही ये भी फैसला लिया है, न केवल कम बेचने देंगे, बल्कि जो गेहूं और धान वगैरह चावल है उस पर जो है बोनस भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये हुड्डा साहब का फैसला है। और आज जो है आपके सामने तैयार है, सीधा तराजू आपके हाथ में है। एक तरफ आप खट्टर को बिठा लो, एक तरफ आप हुड्डा साहब को बिठा लो, फैसला अपनी आत्मा से कर लो। आप एक तरफ बिठा लो कुलदीप बिश्नोई को, जिसने 18 साल की राजनीति में एक फूटी कौड़ी इस हल्के में नहीं लगाई। यहाँ तक भी उसका MP लड़ फंड भी, एक ऐसा कम वक्त पहला MP था जिसका MP लड़ फंड भी वापस चला गया था। वो लगाया नहीं था लोगों की सेवा में, लोगों के विकास के लिए। MLA फंड भी वापस चला गया। जो अपना MP लड़ फंड और MLA फंड नहीं लगा सकता, वो कहता है कि मैं आदमपुर को पेरिस बना दूंगा। मैं आदमपुर में अभी आया था 3 दिन पहले, 3 जगह तो मेरी गाड़ी मुझे वापस बैक करनी पड़ी। इतने गड्ढे, इतना बुरा हाल जो आदमपुर का इन्होंने नरक बना करके रख दिया है। शर्म नहीं आती है, कहते हैं कि हम पेरिस बना के रख देंगे। ये पेरिस नहीं, ये आदमपुर की जनता के साथ बार खिलवाड़ करने का काम किया है। कुलदीप बिश्नोई में हिम्मत है तो आकर के कहे कि मैंने 18 साल की राजनीति में, भूल जाए चौधरी भजनलाल के नाम को बहुत बुरा लिया, चौधरी भजनलाल के नाम से वोट भी हर बार देते रहे हैं, लेकिन कब कुलदीप बिश्नोई अपने नाम से कब वोट मांगेगा, कब कुलदीप बिश्नोई कहेगा कि मैंने तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे हल्के में ये काम किया है, मुझे वोट दो। आज तुम वोट मांगने की बात करें, अरे चौधरी भजनलाल के मकान भी तो तुम बेच के वापस चले गए। तुम तो प्रवासी पक्षी हो, कभी दिल्ली में, कभी 6 महीने तुम विदेश में रहते हो, तुम्हें यहाँ पर रहना ही नहीं। कहाँ लंदन में तुम्हें मिलने के लिए जाएंगे। तुम बिल्कुल बोगस और झूठे आदमी हो। किसी को सिर्फ चेहरा प्रदर्शन से नहीं, लोगों के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के अंदर काम करना पड़ता है, लोगों के अंदर सेवा करके अपना वो जज्बा पैदा करना पड़ता है कि लोगों की आत्मा कहे कि हम इसका, ये हमारा जनसेवक है। जयप्रकाश है, जयप्रकाश जब विधानसभा में बोलता है, विधानसभा में बोलता ही नहीं, विधानसभा में गरजता है। और जब जयप्रकाश विधानसभा के अंदर गरजता है तो विधानसभा के सारे हाउस में सन्नाटा छा जाता है। सारे अधिकारी, पक्ष और विपक्ष ये देखते हैं कि जयप्रकाश क्या बोलेगा, जयप्रकाश आज किसकी बखिया उड़ाएगा, आज जयप्रकाश अपने हल्के के लिए क्या मांग रखेगा। जयप्रकाश वो शख्सियत है जो आपके कामों को करने की कुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है। जयप्रकाश को आप बनाओ। आदमपुर ये तो नहीं बना सके, आदमपुर को जो किस तरह से जो एक पेरिस की बात कर रहे हैं, आदमपुर को पेरिस और सिंगापुर तो छोड़ो, चंडीगढ़ जरूर बना देगा जयप्रकाश। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील और निवेदन और प्रार्थना करता हूं, 3 तारीख को कोई चूक मत कर जाना। एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबाकर भाई जयप्रकाश को जिताओ। सरकार आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, दोबारा अपना राज आएगा।
किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश सबकी सरकार बनेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदयवान जी। भाई जब हुड्डा साहब बोले उससे पहले ऐसा है, हुड्डा साहब का काम करने का तरीका अलग है। 2005 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने। एक मिनट यार, राजेंद्र बिश्नोई जी हुड्डा साहब को बुक्का दे के सम्मानित करें। 2005 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे। क्या किया? यहाँ एक बीमारी थी तकीरण की, सुनो भाई सुनो, यहाँ एक बीमारी थी तकीरण की, बगैर मांगे बगैर किसी के कहे हुड्डा साहब ने तकीरण तोड़ी थी। उसका परिणाम क्या हुआ? 16 तो फैक्ट्री लगी कॉटन की, व्यापारी फैक्ट्री के लिए नहीं आता था, और 14 गुआर की फैक्ट्री लागी कि नहीं लागी? तो हुड्डा साहब का विकास करने का तरीका अपना अलग है। तो बाकी जयप्रकाश जी ने बताया 17 मॉडल, 2 मॉडल विलेज बनाए, 17 वाटर वर्क्स बनाए, बाढ़ संबंधित तहसील बनाया, ITI बनाई, कॉलेज बनाया, और भाई बस अड्डा बनाया, स्टेडियम बनाया, कितने काम गिना लो। लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा उस युग पुरुष को, उस विकास पुरुष को बुला रहा हूं आपके सामने, जो ठीक 24 में मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी उदयवान जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा भावी मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र हुड्डा से आए, विचार रखें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी और यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार, बहुत सशक्त उम्मीदवार भाई जयप्रकाश जी, और हमारे सभी पूर्व विधायकगण और बहुत सारे पूर्व मंत्री भी यहाँ पर हैं। और परसों ही भाई चंद्रप्रकाश जी, प्रदीप जी, जो हमारे साथी जुड़े हैं, बहुत सारे साथी भी साथ रहते हैं। और अब आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं रविंद्र जांगू जी, रविंद्र गोयल जी, कैलाश मित्तल जी, राम प्रताप सतीश मित्तल जी, और सभी उपस्थित आदमपुर मंडी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, सबसे तो पहले भाई सारे भाइयों को, बहनों को मेरी दिवाली की राम राम। बात तो सारी हमारे मेरे से बोलने वाले कह दी है, सबको मालूम। आज चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे बैकवर्ड क्लास से है, चाहे दलित है, सब इस सरकार ने परेशान कर रखे। इनका क्या काम है? काम ये है इनका, जैसे बताया, अब मास्टर भर्ती करने नहीं, ऐसा हरियाणा बना दिया, स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ऐसा हरियाणा बना दिया। जब ये देखते मास्टर तो भर्ती करना नहीं, तो क्या करेंगे? स्कूल बंद कर देंगे। 5000 स्कूल बंद कर दिए हरियाणा में, 5000 हमने बनाए और इनने बंद किए। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? लड़कियों को 10-10 किलोमीटर जाके जाओ, ये। और इसी प्रकार से गरीब आदमी बच्चों के वजीफे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 1,38,000 बच्चों को हम वजीफा देते थे, बैकवर्ड क्लास को भी देते थे, बैकवर्ड क्लास एक को। आज क्या हो गया? तो घट के 50,000 भी नहीं। अरे जनसंख्या तो बड़ी है, वजीफे के नंबर घटे। तो किसी का देख लो। आज मैं मंडी में आया हूँ, मंडी में क्या है? मंडी में भाई आड़ती और किसान का रिश्ता होता है। आड़ती दिन रात कभी किसान को कोई काम पड़ता मदद करता था, और सरकार को जो है, जो खरीद करते थे MSP पे, उस पे कमीशन देना पड़ता था। तो कमीशन तो देना नहीं,
क्योंकि आड़ती खत्म कर दो, नंबरदारों की तनख्वाह तो बढ़ानी नहीं कि नंबरदारी खत्म कर दो। ये तो ऐसे काम कर रहे भाई, क्या करोगे फिर? आपके सामने है। बुजुर्गों को पेंशन देनी नहीं क्या पेंशन काट दो, 5 लाख पेंशन काट दी हमने दी, अरे पेंशन काट दी, विधवाओं की काट दी। तो ये ऐसी भ्रष्टाचार में पूछो मत। आदमपुर में पहले भी आया हूँ और मेरे समय में मैं बड़ा हैरान हुआ। यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाया था मंडी में, आज क्या हालत है उसकी? सफाई भी नहीं करते, सड़क तो छोड़ो, एक कम्युनिटी सेंटर की सफाई नहीं करते, सड़क टूटी पड़ी है। ये 8 साल हो गए सरकार को। हमारे टाइम को याद करो, किसान को अच्छा भाव मिलता, गरीब आदमी को उसका बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, आड़तियों और उस किसान का प्रेम था। आज ना तो आपस में भाईचारा किसी का से, तो इनसे भाई पीछा छुड़ा लो। और पीछा छुड़ाने में सबसे पहला नाम जो है उसमें रजिस्टर में आदमपुर का लिखवा लो, आदमपुर। ठीक है ना भाई? देखो बहुत हमारा उम्मीदवार है, बहुत मजबूत है। हमारे साथ एमपी भी रहा यहाँ से। ये मैंने देखा इनको जब संसद में बोलते थे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट घूमती थी, हाँ भाई जयप्रकाश बोल रहे हैं। तो इसके बाद एक एमपी ऐसा रहा तो कभी बोले ही नहीं। एमएलए देखा मैंने, एमएलए बोलते हुए देखा जयप्रकाश को। जब ये खड़ा होता था, चाहे यूं खड़ा होता बोलता था, तो पता लगता था भाई यहाँ कोई बोल रहा है, एमएलए है, लोगों का नुमाइंदा बोल रहा है, लोगों की बात कर रहा है। तो ऐसा नुमाइंदा जो है आपके पास होगा तो आपके काम कोई नहीं रोक सकता। देखो मैंने तो एक बात कही थी, एक बात कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। वो धर्मवीर कह रहा था अब भाई इस परिवार ने जो स्वागत किया, इस परिवार का मैंने इनलो छोटा है, 40 साल तक कभी छोटा नहीं है, जिसका साथ हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ते। मैंने कहा था तो जिसका हाथ में पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं। तो मैं आज एक कहना आया हूँ आदमपुर के भाइयों से कि भाई मैं आदमपुर का हाथ पकड़ने आया हूँ, छोटू मानी मेरा आपको मेरा पकड़ मैं सारा पकड़ लूंगा, मंजूर है। देखो एक मौका ये कभी कभी आता है। ये चुनाव जो है ना, कोई कहे ये है वो है, ये चुनाव जो है भाई ऐसा है, वोट तो एक डालोगे तुम, अरे एमएलए बनेंगे सारे 2। कौन कौन? एक जयप्रकाश, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। क्यों मेरा गांव भी साथ पे है, गुरदास घनी टूटना है, ज्यादा दूर का नहीं हूँ मैं, समझे? मेरा आधा परिवार तो वही है, तो गुरदास में तो मैं यही कहने आया हूँ। मैं तो आज 36 बरादरी बैठी है भाई, आज मेरे आए हुए की तम इज्जत रखो, सारी मंजूर होता है खड़े कर दो भाई। ये 7 दिन चुनाव लड़ रहे हैं, 6-7 दिन एक काम करना है, आराम नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे कोशिशें होंगी। तो क्या करना है? जागू रहो, लागू रहो, ये बात मंजूर है। बस लागू रहो, लागू रहो, ये कर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत परिवार का स्वागत करता हूँ। चिंता नहीं करना।